बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना था। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मैं चूल्हे में लकड़ियां डालकर जला रही थी, लेकिन लकड़ियां कम जलती और धुआं ज़्यादा करती, तो मेरी आंखें उस धुएं से जलने लगी और कमरे में अजीब सी बू और हब्स पैदा हो गई। तो मैं रोने लगी और चूल्हे के पास ही सर पकड़कर बैठ गई। ये 2 कमरों का घर अब्बा को बड़ी मुश्किल से मिला था, जिसके एक कमरे में हमने किचन का सामान रख लिया और दूसरे कमरे में हमने लेटने के लिए चारपाइयाँ डाल दी। इसमें एक छोटा सा सहन भी था, जिसके कोने में बाथरूम बना हुआ था, और पानी की मोटर ख़राब थी, लिहाजा हैंड पंप की मदद से हम पानी निकालते थे। यहाँ इस 2 कमरों वाले घर में जब से ज़िंदगी हम 3 बंदों की शुरू हुई थी, हर हर मरहले पर हमारे लिए मुश्किलात आन खड़ी हुई थी। मैं पानी भरने से लेकर खाना बनाने तक के हर मरहले में ज़िंदगी से इस कदर तंग आ गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने मरने की दुआ करने लगती। मैं घुटनों पर सर रख देखकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। क्या हुआ रानी, क्यों ऐसे बैठी हो? और ये क्या, अभी तक तुमने हांडी चूल्हे पर नहीं रखी? हांडी क्या रखूं अम्मी, मुझसे आज लकड़ियां नहीं जल रही। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से दुपट्टे से साफ कर डाला। रानी, हिम्मत नहीं हारते, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा अम्मा, हम कहाँ से कहाँ आ गए? मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक तारीक सा साया लहराया और फिर वो खामोशी के साथ चूल्हे की लकड़ियाँ ठीक करने लगी। जो ही लकड़ियों ने आग पकड़ी तो उन्होंने सालन की देगची चूल्हे पर रख दी और फिर मेरी तरफ मुड़ी। देखो रानी, अगर यूं ही परेशान रहोगी ना और हर वक्त अपने माजी को याद करती रहोगी तो तुम्हारा हाल कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। अगर हाथ पर हाथ रखकर यूं ही सोचों में डूबी रहोगी तो जिंदगी नहीं गुजार पाओगी। वो हांडी पकाते पकाते मुझे तसल्ली देती जा रही थी, तो उनकी बात मेरे दिल को लगी। उसी वक्त अचानक मुझे तसल्ली देती जा रही थी, तो उनकी बात मेरे दिल को लगी। उसी वक्त अचानक मुझे अब्बा का ख्याल आया, जिन्होंने इस उम्र में अपने आबाई हवेली को छोड़कर 2 कमरों के इस छोटे से घर में हमारी खातिराना गवारा किया। वो अगर चाहते तो हमें छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे बदले अपनी आराम और आसाइश को छोड़ दिया और यहाँ आकर सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगे। जो ही अब्बा का ख्याल मेरे दिल में उभरा, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ में थे। एक तो अपनों का गम और दूसरा गमे रोज़गार। लेकिन फिर भी उनके चेहरे से हमने कभी मुस्कुराहट गायब नहीं देखी, ना ही उन्हें बेजा गुस्सा करते देखा। तो मैंने अपने आंसू पूंछे, ये सोचकर कि अगर अब्बा इस उम्र में हौसला कर सकते हैं तो मुझे भी ज़िंदगी के इन गिले शिकवों से निकलकर हिम्मत से काम लेना होगा। मेरा नाम सादिया है। मैं जिस हवेली से निकल कर आई थी, वहाँ के मुलाजमीन के कमरे भी इस 2 कमरों वाले क्वार्टर से कई गुना ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन उस हवेली के मकीनों ने मुझे और अम्मी को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया। अम्मी हद्दुल इम्कान कोशिश करती रहीं कि किसी तरह से उनकी जगह बन जाए। वो हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करती, मगर नाकाम ठहरती। दरअसल अब्बू ने अम्मी के साथ लव मैरिज की थी, जिसे हवेली के किसी भी फर्द ने कबूल नहीं किया। अब्बू और अम्मी की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी और वहीं उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। अब्बू अपने और अम्मी के रिश्ते को एक इज्जत का नाम देने के लिए निकाह करना चाहते थे। अम्मी के घर वालों को तो कोई एतराज़ न हुआ, लेकिन दादा दादी से लेकर अब्बू के बहन भाइयों में से कोई भी इस रिश्ते पर राज़ी ना हुए। तो अब्बू ने अम्मी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और अम्मी को लेकर हवेली आ गए, जिसके अगले ही दिन दादा अब्बू ने उन्हें हवेली से निकल जाने का हुक्म सादिर कर दिया। अब्बू उस हवेली से जाने ही वाले थे कि दादा अब्बू को अचानक हार्ट अटैक हो गया और सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे। इस मौके पर सब ने अब्बू और अम्मी दोनों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। हालांकि इससे पहले भी दादा अब्बू को हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन अब्बू ने ये इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले लिया। मगर जब तक दादा अब्बू ठीक होकर घर नहीं आ गए, वो हॉस्पिटल में ही रहे और दिलो जान से उनकी खिदमत करते रहे। दादा अब्बू जानते थे कि वो ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जायदाद की वसीयत बना लें। जब उनकी औलाद को पता चला कि दादा अब्बू जायदाद के हवाले से अपनी वसीयत लिखना चाहते हैं, तो सबने उन पर जोर डाला कि अब्बू को जायदाद में हिस्सा ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हवेली का उसूल तोड़ा है और ख़ानदान से बाहर की लड़की को लाकर हवेली में बिठा दिया है। क्योंकि दादा अब्बू के ख़ानदान में ये रवाज चला रहा था कि ख़ानदान में ही शादियाँ की जाती थी
اور خاندان سے باہر شادی کرنے والے کو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا تھا۔ کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، اور اگر کسی نے چھپ چھپا کر خاندان سے باہر شادی کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلنے پر انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کر رخصت کر دیا، کیونکہ حویلی والے کسی صورت بھی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن یہ پہلی بار اس حویلی کی تاریخ میں ایک انوکھی بات ہوئی تھی کہ اتنے پریشر کے باوجود ابو نے امی کو طلاق نہیں دی، بلکہ جب دادا ابو نے انہیں امی کو چھوڑنے کا کہا تو ابو نے حویلی سے نکل جانا قبول کیا۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا جسے ان لوگوں نے سب سے زیادہ محسوس کیا جو خاندانی پریشر کی وجہ سے خاندان سے باہر کی گئی شادی کو قائم نہ رکھ سکے۔ لیکن اس بیماری میں جس طرح سے ابو نے دادا ابو کی خدمت کی، اس کی وجہ سے دادا کے دل میں ابو کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات کسی کو بھی ہضم نہ ہوئی تو ان سب نے دادا ابو پر پریشر ڈال کر ابو کو جائیداد سے آگ کروا دیا۔ دادا ابو اس پریشر کی وجہ سے فیصلہ تو لے چکے تھے، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ابو کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، اور جب ان کے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے تیسرے دن بعد ہی ابو کے اپنے سگے بہن بھائیوں نے انہیں حویلی سے نکال دیا تو ابو چپ چاپ اپنی بیوی بیٹی کو لے کر شہر آ گئے۔ ابو نے ساری زندگی زمینداری کی تھی، انہیں جاب کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن ہماری خاطر اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے سبزی منڈی میں مزدوری شروع کر دی۔ لیکن ہمارے معاشی حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، تو میں نے نزدیکی اسکول میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں بھی ٹیوشن پڑھانے لگی۔ امی نے اسکول یونیفارم سینے کا آرڈر گھر میں لے لیا۔ اب وہ سارا دن سلائی مشین پر بیٹھ کر یہ آرڈر مکمل کرتی۔ ہم 3 ہی افراد تھے اور تینوں ہی اس بدترین مالی بحران میں ہاتھ پاؤں مار کر اپنے حالات سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم سب کی محنت رنگ لے آئی اور ہمارے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ مجھے لگا تھا کہ ہماری زندگی میں اب کبھی دکھ نہیں آئیں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول پڑھانے گئی تو میں ایک کام سے پرنسپل آفس میں جو ہی داخل ہوئی تو اپنے تایا زاد کزن کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا، لیکن میں پرنسپل سے معذرت کر کے فوراً ہی آفس سے باہر نکل آئی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے حویلی میں کیے گئے اپنے ماں باپ کی تذلیل ایک بار پھر سے یاد آئی۔ ایسا لگا جیسے سارے زخم پھر سے کھل گئے ہوں۔ اسکول میں جتنا ٹائم بھی میں رہی غائب دماغی کے ساتھ ہی پڑھاتی رہی اور شکر کا کلمہ پڑھا جب اسکول کی چھٹی ہوئی۔ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میرا تایا زاد کزن سلیم میرے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کا اس طرح سے راستے میں کھڑا ہونا بہت برا لگا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا کہ تم 4 ٹکوں کی خاطر اس اسکول میں کیوں جاتی ہو؟ کیا چچا اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ کمانے کے لیے اپنی بیٹی کو باہر نکال دیا ہے؟ تو میں نے اسے انتہائی تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے؟ تو وہ انتہائی بے باک نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، شاید تمہاری شہر میں آ کر یادداشت کمزور ہو گئی ہے، رشتے میں تمہارا تایا زاد کزن لگتا ہوں۔ تو میں نے اسی انداز میں کہا، میری یادداشت بالکل کمزور نہیں ہوئی، اور کون تایا زاد کزن؟ میں تو نہیں جانتی۔ تم لوگوں نے تو ہمارے ساتھ تعلق ختم کر لیا تھا، اب کس تعلق کی بنا پر رشتہ داری گھانٹنے کے لیے یوں میرا راستہ کھوٹا کر رہے ہو؟ تو وہ مجھے انتہائی گھورتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ سے یہ تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ میں تمہاری بات بالکل جا سکتا ہوں۔ تو میں اس کی طرف تنزیہ دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے تم سے شادی کر کے حویلی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہ کسی حویلی سے کم نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ شادی والا دانہ کسی اور کے آگے ڈالو۔ بس اتنا خیال کرنا کہ اسے حویلی والے عزت دے سکیں۔ یہ کہہ کر میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن مجھے اپنی کمر پر اس کی تیز نگاہیں محسوس ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب تک وہاں پر جلے بھنے انداز میں کھڑا ہوگا۔ دراصل سلیم ایک انتہائی گھٹیا مزاج کا لڑکا تھا۔ حویلی میں بھی اس نے میرا ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا۔ اسے لڑکیوں میں بیٹھنا اور ان کے آگے پیچھے گھومنا انتہائی پسند تھا، اور اس کی انہی عادت کی وجہ سے حویلی کی کوئی بھی لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ سلیم کو دیکھ کر پرانی ساری باتیں یاد آنے لگی تو میرا دل بہت ہی برا ہونے لگا۔
मैंने घर जाकर सारी सूरत हाल अम्मी को बताई तो मेरी बात सुनकर अम्मी गहरी सोच में डूब गई। रात को जब अब्बू घर आए तो अम्मी ने उन्हें सलीम वाला वाकया बताया तो अब्बू कुछ ना बोले। अम्मी ने आहिस्ता से उन्हें कहा कि अगर हवेली तक जाने का रास्ता इस तरह से बेहतर हो सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अपने कमरे में जाते जाते जूं ही मैंने अम्मी की बात सुनी तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? मैं हैरान रह गई। इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद अम्मी मेरा रिश्ता सलीम के लिए करना चाह रही थी, और रिश्ता भी उसके लिए जो एक नंबर का लोफर था। मैं तो शदीद परेशान हो गई, लेकिन मैं उस वक्त अम्मी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अब्बू के पास बैठी हुई थी। तो मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि इस मौजू पर मैं सुबह अम्मी से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन सुबह स्कूल आने की जल्दी में मैं अम्मी से बात ना कर सकी, और जब स्कूल वापसी पर मैं घर पहुंची तो सलीम को ऊंची ऊंची आवाज़ में अम्मी से बात करता सुनकर मैं आग बगूला हो गई। तो ये हमारे घर तक आन पहुंचा। मैं शदीद गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई और मुझे कहा कि सलीम आया हुआ है, कम से कम सलाम तो कर लो। तो मैंने उन्हें घूर कर देखा और कहा, क्या आप मुझे उस बदफितरत इंसान को सलाम करने का कह रही हैं जिससे आप हवेली में मुझे दूर रहने का कहती थी? तो अम्मी नज़रें चुराते हुए बोली, देखो रानी, सलीम दिल का बुरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। अगर तुम्हारे साथ शादी हो जाती है तो एक बार फिर हम हवेली में जा सकते हैं। हैरत है अम्मी, आपको मेरी खुशियों से ज़्यादा हवेली में जाने की परवाह है। आप उस जगह क्यों जाने की ख्वाहिशमंद हैं जहाँ पर कोई भी आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं? तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये लोग खुद ब खुद हमारी इज्जत करने लगेंगे। मैं बेहद हैरान हुई कि आखिर मेरी माँ किस मिट्टी की बनी हुई है। फिर ये फिर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अम्मी के साथ साथ अब्बू ने भी मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि मैं सलीम के लिए हाँ कर दूँ। जब मैं ना मानी तो अम्मी अब्बू ने मुझे फ़ैसला सुना दिया कि अगले हफ्ते मेरी सलीम के साथ मंगनी है। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई, और इस परेशानी की हालत में मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया और दारुल अमान चली आई। लेकिन मेरा ये फ़ैसला सिरे से गलत था, क्योंकि दारुल अमान में तो लड़कियों की इज़्ज़त बिल्कुल भी महफूज नहीं थी। मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं डर ज़रूर गई थी। लेकिन जब एक रात दारुल अमान की हेड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है, मैंने उनसे सवाल किया कि किस जगह, तो वो बात को गोलमोल कर गई। मुझे शक हुआ कि यकीनन दाल में कुछ काला है। वैसे भी यहाँ की रहने वाली लड़कियाँ हेड को पीठ पीछे नंगी गालियाँ देती थीं कि उसकी वजह से कई लड़कियों की इज्जत खराब हुई है। ये लड़कियों का ग्रुप लेकर बड़ी बड़ी कोठियों पर जाती है और वहाँ उनसे धंधा करवाया जाता है। मेरा माथा ठुनका। जब मुझे भी हेड ने एक रात चलने को कहा तो मैंने यही फैसला किया कि मैं दारुल अमान भी छोड़ दूंगी, और फिर मैंने निहायत राजदारी के साथ बगैर किसी को बताए चुपके से दारुल अमान से निकल आई। मैं रात के इस पहर निकल तो आई, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे में मैंने फैसला किया कि मुझे वापस अपने माँ बाप के पास चले जाना चाहिए। मैं जब दारुल अमान आई थी तो मैंने फ़ोन करके अम्मा और अब्बा को अपनी खैरियत से आगाह कर दिया था, और साथ ही ये झूठ भी बोल दिया था कि मैं अपनी किसी दोस्त के घर पर हूँ। और इससे पहले कि वो मुझसे मज़ीद कोई सवाल करते, मैंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर उनसे दोबारा राब्ता ही ना किया। लेकिन अब इन हालात में अपने माँ बाप से ज़्यादा बेहतर जगह मुझे कोई और नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा अब मैं वापस अपने ही घर जब लौट कर आई तो अम्मी और अब्बा मुझे देखकर रोने लगे। वो मुझसे शिकवा करने लगे कि कोई अपने वालिदैन को इतनी बड़ी सज़ा भी देता है। तो उनकी बात सुनकर मैं भी रो दी कि उनसे जुदा होकर मैं कौन सा खुश रही हूँ। दिन रात अपनी इज्जत का खौफ मुझे दारुल अमान में सोने नहीं देता था। मैंने उन्हें ये तो नहीं बताया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरी बात सुनकर मज़ीद परेशान हो जाएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने अम्मा से पूछा कि सलीम वाले मामले का क्या हुआ, तो अम्मा ने मुझे खींचकर अपने सीने के साथ लगा लिया और कहने लगी, हमें तुम्हारी खुशी से आगे कुछ भी नहीं। हमने तो उसी वक्त सलीम को इनकार कर दिया था। तो अम्मा की बात सुनकर मेरे दिल को आसरा हुआ। मैंने दोबारा से किसी और स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी और घर पर दोबारा बच्चों को पढ़ाने लगी। वक्त गुजरता रहा और फिर एक ज़मींदार घराने से मेरा रिश्ता आया। वो लोग गांव में रहते थे, अच्छे खाते पीते घराने के लोग थे।
लड़का पढ़ा लिखा था लेकिन अपनी ज़मीनें संभालता था। अम्मा अब्बा ने मुझसे स्पेशली इस रिश्ते के हवाले से राय पूछी कि वो ही करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो अम्मा अब्बा ने पूरी तहकीक करने के बाद मेरा रिश्ता यहाँ तय कर दिया और 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी जवाद के साथ कर दी गई। जवाद की छोटी सी फैमिली थी, एक बहन और 2 भाई थे, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि उनके बड़े भाई की कोई औलाद नहीं थी। शादी को काफ़ी अरसा हो गया था और अब सास अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी कराने के पर तोल रही थी। मेरी जेठानी औलाद ना होने की वजह से हर वक्त मुरझाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा और जब से जवाद की शादी के बाद मेरी सास ने अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए, तो अब तो मेरी जेठानी हर वक्त बुलाई-बुलाई फिरती रहती। ऐसे में मैं उन्हें बहुत हौसला देती थी। तो वो कहती कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत ज़ालिम लोग हैं, जो कह रहे हैं वो करके रहेंगे। मेरा तो कोई आगे पीछे ही नहीं जो उन्हें इस ज़ुल्म से रोक सके। तो मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहती कि अल्लाह तो है ना, वो तो देख रहा है ना, वो तो देख रहा है। अगर ये ज़ुल्म कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, आप परेशान ना हों। मैंने इस सिलसिले में जवाद से भी बात की कि वो अपनी अम्मी को समझाएं कि वो ऐसा ना करें, तो जवाद उल्टा मुझसे लड़ने लगे। कैसी बातें करती हो रानी? मेरे भाई की शादी को कितने साल हो गए हैं, तो क्या एक माँ अपने बेटे की औलाद देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाए? तो मैं एकदम से हौल कर बोली, अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो जवाद मुझ पर बिगड़ने लगे। मैं वही बातें कर रहा हूँ जो तुम अपनी जेठानी की मोहब्बत में सुनना नहीं चाहती। तुम उन्हें ये तसल्ली दो कि वो भाई की दूसरी शादी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन भाई उन्हें छोड़ नहीं रहे। ना ही मेरी अम्मी ने अपने बेटे को ये कहा है कि वो पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करे। जब उन्हें इस घर से कोई नहीं निकाल रहा, भाई उन्हें तलाक नहीं दे रहे, तो फिर उन्हें इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। भाई औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अचानक जवाद के मुँह से निकलने वाला आखिरी जुमला सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं अचानक सोच में पड़ गई कि अगर मेरी भी औलाद ना हुई, तो कहीं जवाद भी दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे। ये तो अभी से दूसरी शादी के हक में इतने दलाइल दे रहे हैं, तो न जाने अगर ऐसी उफ्ताद हमारे रिश्ते में आई, तो ये तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो क्या एक और इम्तिहान मेरे सर पर आने वाला है? ये सोचकर मैं परेशान होने लगी और साथ ही साथ अल्लाह से दुआ करती कि वो मुझे इस आजमाइश में ना डाले। मेरी शादी को भी तकरीबन 1 साल होने वाला था, लेकिन मेरी भी अब तक औलाद नहीं हुई थी। मेरी सास भी अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पर भी बातें बनाने लगी और उठते-बैठते मुझसे औलाद का तकाज़ा करने लगी, तो मैं भी परेशान होना शुरू हो गई। मैंने जवाद से कहा कि वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएँ, ताकि हम अपना टेस्ट करवा सकें। जवाद मुझे गायनी डॉक्टर के पास लेकर गए और वहाँ पर हमारे तमाम टेस्ट हुए, जो कि क्लियर थे। मुझे लेडी डॉक्टर ने कहा कि अल्लाह की तरफ से ही देर है, बाकी आपके टेस्ट तो क्लियर हैं। मैं खुशी-खुशी घर आ गई। सास को जब मैंने इस हवाले से बताया तो वो मुंह बनाकर बोली, ये गायनी की डॉक्टर तो बड़ी बहू के हवाले से भी यही बात कर रही थी कि टेस्ट तो क्लियर हैं, लेकिन शादी के कितने साल बाद भी वो हमें कोई खुशी ना दे सकी। ऐसे टेस्ट क्लियर होने का भी क्या फ़ायदा? फिर वो अपने दोनों बेटों को मुखातिब करके बोली कि तुम दोनों तैयारी कर लो, मैं तुम दोनों की दूसरी शादी करवा कर ही दम लूँगी, बस बहुत हो गई। अब मैं क्या दूसरी बहू से भी औलाद के इंतज़ार में अपना वक्त गुजार दूँ? तो सास की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। ऐसे में मैं दिन रात अल्लाह से दुआ करती रहती और बिल आखिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे औलाद की उम्मीद लग गई। मैं जब हामला हुई तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी सास जो बहुत ज़्यादा पहले उखड़ी-उखड़ी सी थी, ये खबर सुनने के बाद तो उनके तेवर ही बदल गए। वो मेरे आराम का और खाने-पीने का खुद ख्याल रखने लगी, ख़त्म ना होने देती और अगर मैं खाने से कोताही कर देती, तो वो फ्रूट खुद काट कर मेरे कमरे में ले आती और मुझे ज़बरदस्ती खाने को देती। घर के इस बदले हुए माहौल को देखकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया। लेकिन इस सारे मामले में मैंने अपनी जेठानी के चेहरे को मुरझाया हुआ देखा, तो मैं दिल से उनके लिए भी दुआ करने लगी कि ये खुशी उनकी झोली में भी आ जाए। मैं अक्सर इस बात का ज़िक्र अपनी नंद से करती, तो उसकी बातें सुनकर मैं बड़ी हैरान होती। वो मुझे कहती कि बड़ी भाभी आपसे जलती हैं, क्योंकि वो औलाद पैदा नहीं कर सकी, तो ज़ाहिर है आपकी औलाद उसे कहाँ बर्दाश्त होगी। आपको उसके पास ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी नंद की बातें सुनकर हैरान रह जाती। सास के साथ-साथ नंद भी मेरा बहुत ख़्याल रखती। मुझे जब भी हॉस्पिटल जाना होता वो मेरे साथ जाती।
मुझे डॉक्टर ने हर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल बुलाया हुआ था, तो ऐसे में मेरी नंद मुझे अकेले ना जाने देती और मेरे साथ जाती। कुछ दिनों से मैं अपनी तबीयत बहुत गिरी-गिरी सी महसूस कर रही थी, इसलिए 15 दिन होने से पहले ही मैं हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। ऐसे में मैंने नंद का ही अबाया पहन लिया और जो ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे एकदम से घबराहट शुरू हो गई। मैंने नंद से कहा कि मुझे कैंटीन से जूस ला दो, तो वो फौरन कैंटीन की तरफ भागी और मैं हॉस्पिटल के अंदर जो ही दाखिल हुई तो मुझे एक नर्स ने रोककर कहा, कल अपनी भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लाना तो डबल पैसे मिलेंगे। मैं नर्स की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उससे पूछना ही चाहती थी कि वो एकदम तेजी से आगे बढ़ गई और मैं कुछ ना समझते हुए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मुझे नर्स की बात सुनते ही अपनी नंद पर शक होने लगा कि दाल में कुछ तो काला है, वरना मेरी नंद इतनी भी मीठी नहीं थी जितनी इन दिनों में बनी हुई थी। मैं बगैर चेकअप करवाए घर वापस आ गई और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस राज के ऊपर से पर्दा कैसे हटाऊं कि अचानक उसी रात मेरी जेठानी मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा बैठेंगे। मैं कुछ ना समझते हुए अपनी जेठानी के मुंह की तरफ देखने लगी कि ये क्या बात कर रही है। मेरी जेठानी ने कहा कि उसने मेरी दफ़ा भी ऐसा ही किया था। जब मेरा हमल हुआ तो ये मुझे हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पर मुझे एक इंजेक्शन लगाया जाता था, जिसका टेस्ट सिर्फ प्रेग्नेंट औरत पर ही किया जाता है कि आया इस दवाई के असर से बच्चा मरता है या नहीं, और अगर जिंदा रहता है तो उस दवाई के उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मेरा हमल तो उस दवाई के इस्तेमाल के बाद ज़ाय हो गया, लेकिन उसके बाद मैं फिर कभी माँ नहीं बन सकी। ये अब तुम्हारे साथ भी यही खेल खेल रही है, क्योंकि इसके बदले में उस दवाई की कंपनी डॉलर्स में पैसे देती है और अब ये नंद तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम यहाँ से अपने बच्चे की खातिर चली जाओ। इंजेक्शन तो मुझे भी 2 बार लग चुके थे। मेरा दिल जेठानी की बात पर हौलने लगा, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मुझे अपने से ज़्यादा अब अपने बच्चे की फ़िक्र शुरू हो गई कि खुदा न खास्ता उस इंजेक्शन की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच गया हो। मैंने चुपके से बैग में कपड़े रखे और बिना बताए घर से निकल आई। मैं जूं ही अपने घर पहुंची तो अम्मी अब्बू मुझे देखकर जहां खुश थे वहां पर हैरान भी हुए कि मेरे साथ जवाद क्यों नहीं आया, मैं अकेली क्यों आई हूँ। तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि जवाद के घर वाले मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। और जवाद अपने घर वालों के मामलात से बेखबर तो नहीं होगा। यकीनन वो भी लालच में आकर मुझ पे ये तजर्बात करने की खुली इजाज़त दे बैठा होगा। तो अम्मी अब्बू मेरी बात सुनकर बेहद परेशान हो गए। अगले दिन ही अम्मी मुझे गायनी की एक डॉक्टर के पास ले गईं, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चा बहुत ही वीक है। आप इस दौरान कोई दवाई इस्तेमाल करती रही हैं क्या? तो मैं खामोश हो गई। कहती भी क्या, क्योंकि के आलम में जूं ही घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से जवाद की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनकर मैंने अम्मी से कहा कि आप उसको बता दें कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और ख़ुद मैं वहाँ से अपने पड़ोस में जाकर छुप गई। अम्मी ने जवाद को बताया कि मैं यहाँ नहीं आई। फिर अम्मी अब्बा ने उस पर उल्टा प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी कहाँ है। तो जवाद बेहद परेशान हो गया कि आखिर मैं यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई हूँ। जवाद के जाने के बाद मैं दोबारा अम्मी अब्बा के घर आ गई और रोने लगी कि ये अच्छी आजमाइश मेरे सर पर आ गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अम्मी अब्बा ने मुझे तसल्ली दी कि खुदा खैर करेगा, तुम परेशान मत हो। अम्मी अब्बू मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखने लगे और साथ ही साथ सूरह रहमान को पानी पर दम करके मुझे पिलाते रहे। आखिर खुदा खुदा करके वो दिन आया जब मैंने एक इंतहाई कमज़ोर बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर को ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे की ज़िंदगी रख ली तो मैंने अपना सर सजदे में रख लिया और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। न जाने जवाद को कैसे इल्म हो गया तो वो फ़ौरन घर आया। मैं अपना बच्चा लेकर वहाँ से भागने लगी तो जवाद ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे कहा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने चीखते हुए अपने बच्चे को उसके सामने किया कि ये देखो, ये बच्चा हरगिज़ कमज़ोर पैदा ना होता अगर तुम डॉलर के चक्कर में मुझ पर दवाइयों के तजर्बात करने की इजाज़त ना देते। तो जवाद मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कुरान की कसम उठाते हुए कहा कि मैं इन सारी बातों से लाइल्म हूँ, मैं भला अपने ही बच्चे के लिए ऐसा गढ़ा क्यों खोदूंगा। मुझे उसकी बात पर यकीन इसलिए भी आ गया कि एक तो उसने कुरान की कसम उठाई थी और दूसरा बच्चे को देखकर वो जैसे रोया था वो एक बाप के ही आंसू हो सकते हैं।
جواد نے مجھے کہا کہ میں فوراً اس کے ساتھ واپس گاؤں چلوں۔ جواد کی بات سن کر امی ابو نے بھی مجھے یہی تجویز دی کہ مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ میں جواد کے ساتھ گھر تو آ گئی لیکن اپنی نند کو دیکھ کر غصے کی ایک شدید لہر میرے تن بدن میں جاگ گئی۔ جواد نے اپنی بہن کو خوب کھری کھری سنائی، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اپنی نند سے ایک عجیب سا خوف آتا ہے۔ خدا جانے میں نے یہاں آنے کا فیصلہ درست بھی کیا ہے یا نہیں۔ میری نند مجھ سے اپنے ہر فعل کی معافی مانگ چکی ہے، لیکن ناظرین، میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں کہ کیا مجھے اپنی نند کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور پلیز اس بارے میں اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔